हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। एमपी टेट ग्रेड 1 मेंस एग्ज़ाम बहुत कम टाइम बचा हुआ है और उसकी यूनिट 9 जो है जिसमें क्लास 9 के चैप्टर्स दिए हुए हैं सिलेबस में आपके, उसका मैंने चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड से एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है। उसका पार्ट 1 मैंने कल करवा दिया था। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। आज मैं उसका पार्ट 2 करवाने जा रही हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर सकूँ। और आज मैं ट्राई करूँगी कि सिर्फ माय चाइल्डहुड से रिलेटेड एमसीक्यू ही नहीं, बल्कि कलाम जी की लाइफ से रिलेटेड भी थोड़े बहुत फैक्ट्स जो होंगे वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ कमेंट करें और सीरीज़ को कंटिन्यू करने में मेरी हेल्प करें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे, अपना वैल्यूएबल टाइम देते रहेंगे तो मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगा और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू पार्ट 2 करना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 आइए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज व्हाई डिड कलाम फील सैड व्हेन ही वाज इन 5th स्टैंडर्ड इन एन एलिमेंट्री स्कूल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब 5th स्टैंडर्ड में थे, एलिमेंट्री स्कूल में वो पढ़ते थे, तो वो क्यों फील सैड कर रहे थे। ऑप्शन है इसमें आपके, He could not go to school because his parents could not afford the fees। क्या वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे वो फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, या फिर जो टीचर्स थे वो उनको डांटते थे क्योंकि वो अपना होमवर्क नहीं करके जाते थे, या फिर his teachers didn't let him sit with his Hindu friend in the first row because he was a Muslim। तो आपने जब चैप्टर रीड किया होगा तो उसमें एक सीन आया था जब एक न्यू टीचर आते हैं, न्यूली अपॉइंटेड टीचर आते हैं उनकी क्लास में, और वो क्या करते हैं कि कलाम जी जो होते हैं फर्स्ट रो में अपने फ्रेंड रामानंद के साथ बैठते हैं। तो वो क्या करते हैं कि रामानाथन के साथ उनको नहीं बैठने देते हैं, क्योंकि वो सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं हिंदू होते हैं और एपीजे अब्दुल कलाम जी मुस्लिम होते हैं, तो वो इसलिए डिफ्रेंशिएट करके उनको बोलते हैं कि जाओ और पीछे बैठ जाओ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उनके टीचर ने उनको उनके हिंदू फ्रेंड के पास नहीं बैठने दिया था फर्स्ट रो में, इसलिए वो सैड थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हु वॉज कलाम्स क्लोज फ्रेंड। कलाम के क्लोज फ्रेंड कौन है। तो मेनली 3 फ्रेंड्स उनके होते हैं जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्लोज फ्रेंड होते हैं। उनमें से एक था रामानाथ शास्त्री, एक थे शिव प्रकाशन और एक थे अरविंदन। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या मेंशन है। ऑप्शन में है रामानंद शास्त्री, तो ये ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो बी हैं शमसुद्दीन वो उनके कज़न थे, सी नंबर उनके फादर और डी थे नन। तो ऑप्शन ए जो थे रामानंद शास्त्री वो अब्दुल कलाम जी के क्लोज फ्रेंड थे। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 इज़ व्हाई डिड द टीचर सेपरेट कलाम फ्रॉम हिज फ्रेंड। क्यों जो टीचर थे वो अब्दुल कलाम जी को उनके फ्रेंड से दूर बैठा रहे थे, क्यों बोल रहे थे कि दूर जाके बैठो, लास्ट रो में जाके बैठो। ऑप्शन आर दे वर टॉकिंग इन द क्लास, क्या वो बात कर रहे थे क्लास में। दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क, क्या वो अपना काम नहीं कर रहे थे क्लास में। दे वर डिस्टर्बिंग द क्लास, क्या वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे इसलिए टीचर ने बोला कि जाके बैठ जाओ लास्ट रो में। या फिर ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ हिज ओन नोशन ऑफ सोशल रैंकिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, या फिर जो टीचर थे वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और जो सोसाइटी ने बना रखा है सोशल रैंकिंग जो होता है, बिहेवियर होता है, तो और धर्म के
धर्म की बात पे जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो मुस्लिम थे और बाकी सारे जो फ्रेंड्स थे वो सारे हिंदू थे, ब्राह्मण्स थे, तो इसलिए उन्होंने उनको अलग बैठने के लिए कहा था लास्ट रो में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, वॉट काइंड ऑफ पर्सन वॉज शिवा सुब्रमण्यम। शिवा सुब्रमण्यम जो थे वो कैसे इंसान थे, किस टाइप के पर्सन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो बिलीव करते थे इक्वालिटी में, और वो सोसाइटी में मतलब वो चाहते थे कि सब मिलजुल कर रहे हैं। तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, करेक्ट है। काम एंड जनरस पर्सन थे, करेक्ट है। बिलीव इन इक्वालिटी, इक्वालिटी में बिलीव करते थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा कि वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण भी थे, काम एंड जनरस भी थे, इक्वालिटी में भी बिलीव करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल। Okay, now come to question number 29. Why did Subramaniam serve Kalam himself and sat with him to eat? क्वेश्चन में एक चैप्टर में एक सीन आता है जब सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं डॉक्टर कलाम को अपने घर में बुलाते हैं खाने के लिए। तो वहाँ पे उनकी वाइफ जो होती हैं वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से होती हैं। तो वो क्या बोलती हैं कि मुस्लिम है तो मैं उसको सर्व नहीं करूँगी, ना ही मैं अपने रसोई में बैठने दूँगी। तो वो जो उनके शिवा सुब्रमण्यम जी होते हैं वो खुद से उनको खाना परोसते हैं और उनके बगल में ही खाना खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टू अवॉइड एनी डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ बाइस्ड बिहेवियर ऑफ हिज कंजर्वेटिव वाइफ टू शो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी। वो अपनी वाइफ को शो करना चाहते थे कि सारे लोग जो हैं वो इक्वल हैं और हमें उनके साथ इक्वल बिहेवियर करना चाहिए, इसलिए वो खुद अब्दुल कलाम जी के साथ बैठकर उन्होंने खुद से उन्हें सर्व किया और उनके साथ बैठ के खाना खाया। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30. What kind of a person was कलाम्स फादर? अब्दुल कलाम जी के जो फादर थे वो कैसे पर्सन थे? काइंड थे, जेनरस एंड डायनेमिक थे, वाइज थे, या फिर ऑल, सारी क्वालिटीज़ थी उनमें। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि उनके फादर जो थे वो काइंड भी थे, जेनरस एंड डायनेमिक भी थे, वाइज भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, हु स्पोक खलील जिब्रान्स वर्ड योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर्स? तो इसका कोटेशन जो है ये मैंने अपने एक वीडियो में डाला हुआ है स्पेशली कि इसको आप वर्ड लर्न कर लो। हो सकता है ये कोटेशन आपको आ जाए और ये पूछा जाए कि ये जो लाइन्स है ये किसकी हैं, या फिर ये लाइन्स किसने किसको कही हैं, या फिर ये लाइन्स जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं, है ना। तो ये एक बार आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि खलील जिब्रान्स के वर्ड जो हैं योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर, इसको पूरी तरीके से लर्न बाय हार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये लाइन किसने किसको कही है। और ये लाइन है माय चाइल्डहुड चैप्टर से। इस लाइन को कहा है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के फादर ने उनकी मदर को, जब वो फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे थे। तो उनकी मदर जो थी वो थोड़ा सा सोच रही थी कि मैं कैसे भेज दूँ, तब उनके फादर ने कहा था ये लाइन अपनी वाइफ को। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर, आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, व्हाट डिड कलाम थिंक एंड से अबाउट हिज पेरेंट्स? कलाम जो है वो क्या सोचते हैं और क्या बता रहे हैं अपने पेरेंट्स के बारे में इस चैप्टर में? दे वर टॉल, हैंडसम, वाइज, या फिर ऑल, सारी क्वालिटीज़ थी उनमें। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो पेरेंट्स थे वो टॉल एंड हैंडसम थे, वाइज भी थे। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है उन्होंने चैप्टर में बताई है अपने पेरेंट्स के बारे में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ
क्वेश्चन नंबर 33, What did Kalam's father say? Khalil Gibran's words, Your children are not your. क्यों कहा उन्होंने ये जो लाइन है खलील जिब्रान्स की कि तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, तो ये क्यों कहा? ऑप्शंस हम देख लेते हैं। टू बूस्ट हिज नॉलेज, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, या फिर टू आस्क हिज वाइफ नॉट टू स्टॉप देयर यंग सन फ्रॉम गोइंग आउट, या फिर टू बी जेनरस, या फिर ऑल। तो आपने जब स्टोरी पढ़ी तो आपको पता है कि वो फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, और बहुत ज़्यादा एज नहीं है उनकी अभी, तो उनकी मम्मा जो हैं वो थोड़ा सा झिझक रही हैं कि वो कैसे अपने बेटे को भेजें। उस सिचुएशन में उनके फादर ने ये लाइन कही थी अपनी वाइफ को। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, हु डिड कलाम्स फादर सेड दीज वर्ड्स? किसे कहा था कलाम के फादर ने ये सारे वर्ड्स जो हैं? योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। तो किसे कहा था? तो अभी मैंने आई होप कि ये जो सिचुएशन थी उसके बारे में सारी ही चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो आपको पता है कि ये जो लाइन है ये उन्होंने अपनी वाइफ को कही थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, वेयर वॉज कलाम्स हाउस? कहाँ पे है उनका जो घर है कलाम जी का, उनका घर कहाँ पे था? तो वो था ऑन अ मॉस्को स्ट्रीट। कहाँ पे था? मॉस्को स्ट्रीट में था, जो मस्जिद वाली रुक थी वहाँ पे ही उनका घर था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाउ डिड मिस्टर अय्यर चेंज हिज वाइफ्स नोशन? तो अब मिस्टर अय्यर क्या है? मिस्टर अय्यर कौन है? अभी मैंने फुल नेम बताया था उनका, शिवा सुब्रमण्यम जी जो थे, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उनके बारे में बात हो रही है कि कैसे उन्होंने अपनी वाइफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो चेंज किया। तो ऑप्शंस आर बाय फोर्स करके, या फिर उनको दिखा करके, या फिर उनको लेक्चर दे करके, या फिर बाय हिज ओन एग्जाम्पल एंड बिहेवियर। तो आपको पता है कि बाय हिज ओन एग्जाम्पल एंड बिहेवियर, वो उनके साथ खुद बैठ कर के खाना खाते हैं कलाम जी के पास, उनको खुद सर्व करते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया था। चलिए देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 37 है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द लेसन मीन्स अननेसेसरी? लेसन में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग अननेसेसरी है? कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग अननेसेसरी है? तो देखिए ऑप्शंस है इनएसेंशियल, इनएसेसिटी, एसेंशियल, फिर नन। तो आप सबको पता है ये बहुत ही इजी सा मीनिंग पूछ रहा है। तो इनएसेंशियल का मतलब होता है अननेसेसरी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 इज़, व्हेन वॉज कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस बिल्ड? जो उनके पूर्वजों का घर था जिसमें वो रह रहे थे, वो कब बना था? कब का बना हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस आर 18th सेंचुरी में बना था, 19th सेंचुरी में बना था, या फिर इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, या फिर सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आपने जब स्टोरी पढ़ी तो आपने पढ़ा होगा कि उनका जो एंसेस्ट्रल हाउस था, उनके जो पूर्वजों का घर था, वो मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में बना था। तो आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट वाज कलाम्स एज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? जब स्टोरी में बताया गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, उस टाइम पे डॉक्टर कलाम जी की एज कितनी है? जब वो टर्माइन सीड्स इकट्ठे करते हैं, वो वर्ल्ड वॉर के ही टाइम का था सीन। उस टाइम उनकी एज कितनी थी? उनकी एज थी 8 ईयर्स। वो 8 ईयर्स के थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। नाउ
नेम 3 फ्रेंड्स ऑफ कलाम। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के 3 क्लोज फ्रेंड्स थे। वो कौन कौन से थे? रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन। तो ये तीनों ही उनके क्लोज फ्रेंड थे। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अब मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मैं अदर फैक्ट्स भी डिस्कस करूँगी आपके साथ, थोड़ी बहुत उसमें कलाम जी की लाइफ के से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे और चैप्टर से रिलेटेड भी होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि वो तो ऑटोबायोग्राफी ही है, तो उसमें से जो थोड़े बहुत क्वेश्चन मिस हो गए हैं या फिर अभी मैंने नहीं करवाए हैं इन 40 क्वेश्चंस में, तो उसके अलावा जो क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। आइए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन कहाँ, कैसी फैमिली में वो पैदा हुए थे? तो एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुए थे। नाउ पीपल सेट डाउन द मॉस्क्यू एंड वेटेड फॉर कलाम्स। वहाँ पे बैठ कर के, जो मस्जिद थी वहाँ पे बैठ कर के लोग किसका वेट करते थे? तो वो कलाम जी के फादर का वेट करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, इजी और इम्पॉर्टेंट, कि APJ अब्दुल कलाम जो थे क्या वो सिंगल चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के? तो नहीं, वो सिंगल चाइल्ड नहीं थे, वो वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन थे, मतलब बहुत सारे भाई बहनों में एक थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कलाम इन हिज चाइल्डहुड वॉज प्रोवाइडेड विथ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स। नाउ कलाम लिव्ड इन हिज एंसेस्ट्रल हाउस, अपने पूर्वजों के घर में रहते थे वो लोग। क्वेश्चन नंबर 6 इज द फादर ऑफ कलाम लेड अ वेरी पीसफुल लाइफ, बहुत ही पीसफुल लाइफ, सादा जीवन। ऑस्टेयर का मतलब होता है सीधा साधा जीवन, और डिसिप्लिन वाला लाइफ वो जीते थे। कलाम वॉज बॉर्न टू, कैसे थे उनके पेरेंट्स? टॉल थे, हैंडसम थे, तभी कलाम जी बोलते हैं कि मैं ऐसे टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स का बेटा हूँ जो लुक वाइज ऐसा दिख रहा हूँ, जबकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही हैंडसम और टॉल हैं। नाउ 8 पॉइंट इज वन मदर अच्छा सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। दिस वन इज कि उनके जो मदर के पूर्वज थे, एंसेस्ट्रल थे, है ना, वन ऑफ द 4 बियर्स ऑफ कलाम्स मदर, जो पूर्वजों में से एक थे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा अवार्ड दिया था? तो बहादुर का अवार्ड दिया था, टाइटल दिया था बहादुर का। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ APJ अब्दुल कलाम इज सिचुएटेड ऑन, कहाँ पे सिचुएटेड था? तो उनका जो घर था वो मॉस्क्यू स्ट्रीट में सिचुएटेड था, रामेश्वरम में। क्वेश्चन नंबर डी इज व्हेन यू प्रे यू बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉस्मोस। जब आप प्रे करते हो तो आप किस चीज़ का पार्ट बन जाते हो? ये पूछ करके इस लाइन को आपको ऑप्शंस में भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा कि जब आप प्रे करते हो तो आप कॉस्मोस यानी कि ब्रह्मांड का पार्ट बन जाते हो। नाउ पाखी लक्ष्मण शास्त्री जो थे वो कौन थे? तो पाखी लक्ष्मी शास्त्री जो थे वो हाई प्रीस्ट थे शिव टेम्पल के। फिर देखते हैं हम 12th पॉइंट क्या है। दिस वॉज then carried home for invalids. Here the word invalids means यहाँ पे इनवैलिड का क्या मतलब है? तो इनवैलिड का मतलब है इनकेपेबल पीपल जो हैं उनसे रिलेट किया गया है वर्ड इनवैलिड को। नाउ
पॉइंट इज, अपोजिट वर्ड पूछा जा सकता है आपसे मैनिफेस्ट का, तो मैनिफेस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएगा डोरमेंट। ठीक है, नाउ इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग पूछा जा सकता है, इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग हो जाएगा सेल्फ एनालिसिस। कलाम के एंसेस्ट्रल हाउस के बिल्ड डेट पूछी जा सकती है, तो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया है, मिड 19th सेंचुरी। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब जहाँ पर डॉक्टर कलाम के फादर डेली वॉक करने के लिए जाते थे कोकोनट ग्रोव के, जहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ कोकोनट ट्रीज लगे हुए थे। ग्रोव का मीनिंग होता है, ग्रोव का मीनिंग होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज़। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ कोकोनट ट्रीज़ जहाँ पे लगे हुए थे, जहाँ पे उनके फादर डेली मॉर्निंग में वॉक करने के लिए जाते हैं, तो वो कहाँ कितनी दूर था, तो दैट इज़ 4 miles अवे फ्रॉम हिज हाउस। एक इजी क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अगर आपने स्टोरी नहीं पढ़ी है तो मिस हो सकता है आपसे। तो वो है कि कलाम की जो मदर है उनका नेम क्या है, तो उनका नेम है आसियम्मा। क्या नाम है उनका? आसियम्मा नाम है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। हाँ, वन मोर थिंग कि अगर पूछता है कि इनके जो फ्रेंड्स थे वो क्या करते थे ना बाद में, वो क्या, उन्होंने क्या काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो जो रामानंद शास्त्री थे वो प्रीस्ट बन गए थे, प्रीस्ट बन गए थे। ठीक है, फिर जो अरविंदन थे ये इन्होंने अपना शुरू कर दिया था, जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो तीर्थयात्री होते हैं तो उनको ले जाने के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू कर दी थी। उसके बाद जो शिव प्रकाशन थे, शिव प्रकाशन ने केटरिंग का काम शुरू किया था। ठीक है, आई होप कि यही एक क्वेश्चन था जो शायद बच रहा था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सबका सपोर्ट मिला, थैंक यू। आज मेरे चैनल के 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। आप सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, आप सबका बहुत साथ मिला, बहुत प्यार मिला मेरे चैनल को। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है प्लीज़ कमेंट करें, और इन सारे MCQ को एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप कवर अप कर लेंगे, और आपको अलग से कोई भी मैटर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको स्टोरी का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट करें। आपको कोई भी ऐसा टॉपिक चाहिए है जिसको आपको ऐसा लग रहा है कि इस पे वीडियो चाहिए है आपको, तो वो भी मुझे बताएं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।